नमस्ते दोस्तों, आपको साइंस की दुनिया के एक और एक्साइटिंग सफर पर ले जाने के लिए आज हम माइक्रोस्कोप की दुनिया में बहुत गहरे जा रहे हैं। लेकिन कोई भी माइक्रोस्कोपी नहीं, हम बात कर रहे हैं स्टेन्स की। वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप के नीचे सेल या टिश्यू के पार्ट्स के बीच अंतर कैसे बता सकते हैं? इसका जवाब है स्टेन्स। साइंटिस्ट सेल्स और टिश्यूज के स्पेसिफिक पार्ट्स को हाईलाइट करने के लिए स्टेन्स यूज करते हैं। ये स्टेन्स हमें चीजों को ज्यादा क्लियरली देखने में हेल्प करते हैं। तो अपनी थिंकिंग कैप्स लगा लीजिए और शुरू करते हैं। कोलाजन, आपने इसके बारे में सुना होगा, है ना? यह हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, जो हमारी स्किन, बोन्स और टेंडन्स को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है। वैन गीसन स्टेन से हम कोलाजन फाइबर्स को पिंक कलर में देख सकते हैं, जिससे वे येलोविश बैकग्राउंड के मुकाबले अलग दिखाई देते हैं। यह सिंपल स्टेन टिश्यू के हेल्थ और स्ट्रक्चर को रिवील करता है। अब बात करते हैं रेटिकुलिन की। यह फाइबर हमारे लिवर और स्प्लीन में एक डेलिकेट नेटवर्क बनाता है। इन फाइबर्स को देखने के लिए हम सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं। यह टेक्निक रेटिकुलिन फाइबर्स को ब्लैक कर देती है। यह डॉक्टर्स को डिजीजेस डायग्नोज करने में हेल्प करती है। अगली बार जब आप ब्लैक एंड व्हाइट माइक्रोस्कोपिक इमेज देखें तो सिल्वर स्टेनिंग के मैजिक को याद रखें। कभी सोचा है कि हमारी स्किन कैसे वापस बाउंस बैक करती है, या हमारे लंग्स कैसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? इसका जवाब है इलास्टिन। इलास्टिन एक स्पेशल प्रोटीन है जो टिश्यूज को उनकी इलास्टिसिटी देता है, जिससे वे रबर बैंड की तरह स्ट्रेच और रिकॉयल कर पाते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे इन इलास्टिक फाइबर्स को देखने के लिए हम एक स्पेशल स्टेन यूज करते हैं, जिसे वाइगर्ट्स इलास्टिक स्टेन कहते हैं। यह स्टेन इलास्टिन फाइबर्स को डार्क ब्लू या ब्लैक कलर देता है, जिससे वे लाइटर बैकग्राउंड के मुकाबले आसानी से दिखाई देते हैं। इन स्टेन्ड फाइबर्स को स्टडी करके साइंटिस्ट हमारे टिश्यूज कैसे फंक्शन करते हैं और जब इलास्टिन टूटता है तो क्या होता है, जैसे हमारी स्किन पर रिंकल्स, इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। फैट, द एनर्जी स्टोर रिवील्ड। हम सब फैट के बारे में जानते हैं, है ना? ये एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमारा शरीर स्टोर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे फैट सेल्स छोटे छोटे बबल्स जैसे दिखते हैं? इन बबली फैट सेल्स को क्लियरली देखने के लिए हम सूडान ब्लैक या ऑयल रेड ओ जैसे स्टेन्स यूज करते हैं। ये स्टेन्स फैट के लिए मैग्नेट की तरह होते हैं। यह साइंटिस्ट को स्टडी करने में हेल्प करता है कि हमारे शरीर में फैट कैसे स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट होता है। एमिलॉइड, अनरैवलिंग द प्रोटीन मिस्ट्री। अब बात करते हैं एमिलॉइड की, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो कभी कभी हमारे ऑर्गन्स में बिल्डअप हो सकता है और प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। एमिलॉइड डिपॉजिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कॉन्गो रेड नामक स्टेन यूज करते हैं। यह स्टेन स्पेशल है क्योंकि यह न केवल माइक्रोस्कोप के नीचे एमिलॉइड को ब्राइट एप्पल ग्रीन कलर देता है, बल्कि इसे एक स्पेशल लाइट के नीचे ग्लो भी कराता है। इस ग्लोइंग इफेक्ट को, जिसे एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजेंस कहा जाता है, एक सीक्रेट कोड की तरह है जो एमिलॉइड की प्रेजेंस की पुष्टि करता है। एमिलॉइड का पता लगाना अल्जाइमर्स डिजीज जैसी डिजीजेस का डायग्नोज करने के लिए क्रूशल है। ग्लाइकोजन, द शुगर स्टोर हाउस। जैसे हम एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करते हैं, वैसे ही हमारा शरीर एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में भी स्टोर करता है। ग्लाइकोजन हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। जब भी हमें जरूरत होती है, एनर्जी के लिए यूज होने के लिए तैयार रहता है। माइक्रोस्कोप के नीचे इन ग्लाइकोजन स्टोर्स को देखने के लिए हम पीरियोडिक एसिड शिफ्ट या पीएस स्टेन नामक स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं। यह स्टेन ग्लाइकोजन को ब्राइट मजेंटा या पिंक कलर देता है, जिससे इसे सेल्स के भीतर स्पॉट करना आसान हो जाता है। ग्लाइकोजन लेवल्स को स्टडी करके डॉक्टर्स समझ सकते हैं कि हमारा शरीर शुगर का यूज और स्टोर कैसे कर रहा है, जो डायबिटीज जैसी कंडीशंस को मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। म्यूसिन एक स्लिपरी सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अदर ऑर्गन्स को लाइनिंग करता है। माइक्रोस्कोप के नीचे म्यूसिन को देखने के लिए हम अल्शियन ब्लू या म्यूसिकरमाइन जैसे स्टेन्स यूज करते हैं। इन स्टेन्स का म्यूसिन के लिए एक स्पेशल अफिनिटी होता है, जो इसे क्रमशः ब्राइट ब्लू या पिंक कलर देता है, जबकि अदर टिश्यूज को रिलेटिवली अनस्टेन्ड छोड़ देता है। इससे डॉक्टर्स उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है।
जहां म्यूसिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा या बहुत कम होता है, जो वेरियस डिजीजेस का साइन हो सकता है। आयरन एक एसेंशियल मिनरल है जिसकी हमारे शरीर को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए जरूरत होती है। यह हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है और कई इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। टिश्यूज में आयरन डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए हम पर्ल्स प्रशन ब्लू स्टेन नामक स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं। यह स्टेन एक स्पेशल सॉल्यूशन यूज करता है जो आयरन के साथ रिएक्ट करता है, ब्राइट ब्लू डिपॉजिट्स बनाता है जो माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से दिखाई देते हैं। यह स्टेन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसी कंडीशंस का डायग्नोज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां शरीर में पर्याप्त आयरन नहीं होता है, या आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर्स जहां बहुत ज्यादा आयरन होता है। न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पूरे शरीर में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे इन कॉम्प्लेक्स सेल्स को स्टडी करने के लिए हम गोल्गीज मेथड या निसल स्टेनिंग जैसे स्पेशल स्टेन्स यूज करते हैं। गोल्गीज मेथड न्यूरॉन्स के एक स्मॉल परसेंटेज को पूरी तरह से स्टेन करने के लिए सिल्वर सॉल्ट्स का यूज करता है। उनके सभी डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स के साथ उनके इंट्रिकेट स्ट्रक्चर को रिवील करता है। दूसरी ओर निसल स्टेनिंग न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज को स्टेन करने के लिए क्रेसल वायलेट जैसे डाइज का यूज करता है। नर्वस टिश्यू में उनके डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट को हाईलाइट करता है। तो लीजिए एक्सप्लोरर्स, हमने स्टेन्स की रंगीन दुनिया का सफर तय किया है, यह जानते हुए कि कैसे ये क्लेवर डाइज हमारे शरीर के हिडन वंडर्स को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। हमारे टिश्यूज के बिल्डिंग ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने से लेकर डिजीजेस का पता लगाने तक स्टेन्स साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल डायग्नोसिस में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। अगर आपको माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का यह कलरफुल एडवेंचर पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइंस की दुनिया के और एक्साइटिंग जर्नीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और नीचे अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स छोड़ने में संकोच न करें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें।